नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। मीडिया जगत के ऐसे कई नाम हैं जो अक्सर राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर आगे चलते हैं। यही वजह है कि उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है और सोशल मीडिया पर उनकी बातों को सुनने के साथ साथ महत्ता भी दी जाती है। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पर इनके शोज भी अच्छी खासी टीआरपी बटोरते हैं, लेकिन जब यही पत्रकार अपने शो से कई दिन के लिए नदारद होते हैं तो इनके फैंस परेशान हो जाते हैं। अब जैसे टाइम्स नाउ नवभारत के जाने माने एंकर सुशांत सिन्हा। सुशांत अपना एक स्पेशल शो लेकर आते हैं जिसका नाम है पाठशाला। पाठशाला में वो अक्सर कुछ ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनसे सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शो की हर तरफ तारीफ होती है और साथ ही सुशांत के बोलने के अंदाज को भी काफी पसंद किया जाता है। हालांकि पिछले काफी वक्त से सुशांत पाठशाला में नजर नहीं आ रही हैं। एक दो दिन तक तो ठीक था, लेकिन अब जब वक्त ज्यादा बीता तो उनके चाहने वाले परेशान हो उठे। सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें आने लगी। इनमें से कुछ में यह भी कहा गया कि जिस तरह से रूबिका ने एबीपी न्यूज छोड़ दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुशांत सिन्हा भी कोई बड़ा ऐलान कर दे और अपने चैनल को छोड़ रहे हो। सवाल उठने लगे कि आखिर सुशांत ने पाठशाला से दूरी क्यों बनाई। जैसे एक यूजर ने लिखा, सुशांत सर आखिर बात क्या है, पाठशाला में आजकल हाजिरी नहीं ले रहे हैं। जब अच्छा अध्यापक ना हो तो पढ़ने में समझने में दिक्कत होती है। एक और यूजर ने लिखा, सुशांत जी आपके बिना पाठशाला देखने का मन नहीं करता। इसका जवाब देते हुए सुशांत ने लिखा, अरे ऐसा ना कीजिएगा, पाठशाला देखते रहिएगा। ये तमाम खबरें चल ही रही थी कि इसी बीच सुशांत ने खुद ट्वीट करते हुए बता दिया कि आखिर वो चैनल पर इतने दिन से नजर क्यों नहीं आ रहे। सुशांत सिन्हा ने ट्वीट करते हुए लिखा, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं पाठशाला में क्यों नहीं आ रहा। दरअसल मैं छुट्टी पर हूँ। पाठशाला की फुल अटेंडेंस के लिए 10 महीने से छुट्टी नहीं ली थी, इसीलिए परिवार के साथ छुट्टी पर हूँ। अगले हफ्ते से क्लास लगाने लौट आऊंगा। इस प्यार के लिए आभार। सुशांत का ये ट्वीट आते ही उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली। साथ ही उनको लेकर जो खबरें चल रही थी उन सब पर भी विराम लग गया। यानी रूबिका ने भले ही एबीपी छोड़ दिया हो, लेकिन सुशांत ने फिलहाल ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। पत्रकार रूबिका ने एबीपी न्यूज छोड़ते ही आरएसएस मुख्यालय जाकर क्या बयान दिया, उसके साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल आप बताइए, क्या आप सुशांत की पाठशाला देखते हैं? आपको उनका अंदाज कैसा लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज जब मैं दिल्ली से यहाँ का सफ़र कर रही थी तो एक बार फिर से देव ऋषि नारद मुनि मेरी आंखों के सामने थे, मेरा बचपन मेरे सामने था और वो बुज़ुर्ग हिंदी की टीचर जो इसी अंदाज में कहानी कह रही थी और मुझे लगता है इससे बेहतर कह रही थी वो, और मैं टकटकी लगाए उन्हें सुन रही थी और ये जानने की कोशिश कर रही थी कि कौन बेहतर होगा, मनुष्य के देव ऋषि नारद मुनि। लेकिन प्रभु की लीला। अब इसे आप कट्टू जोड़ दीजिए पत्रकारिता में। हाँ, हमें करप्शन उजागर करना है, देश की नीतियों पर, तमाम तरीके की राजनीति पर, हर तरीके की कवरेज करनी है। क्राइम भी हो रहा है, महिलाओं के उत्थान की बात करनी है, समाज के कल्याण की बात करनी है। तो ये कटोरे में दूध है। लेकिन क्या इस बीच मैं इस धरा के कल्याण को भूल जाऊंगी? वो भी मुझे ध्यान रखना है। और एक पत्रकारिता का उसूल हमें सिखाया गया था, सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन सत्य हमेशा सुंदर हो ये जरूरी नहीं है। और जिस दिन मेरे पत्रकार बंधुओं ने ये समझ लिया, ये जान लिया कि सत्य कड़वा होता है और उसे पीना भी सीखो और उसे पिलाना भी सीखो। कई बार ये दुखी कर सकता है, लेकिन अगर सत्य को अपनाएंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। वो कहते हैं या तो आप इस तरफ आ जाती हैं या इस तरफ आ जाती हैं, कोई ग्रे एरिया भी छोड़ दीजिए। लेकिन जब आप धरा की बात करते हैं तो वहाँ कोई ग्रे एरिया छूटता नहीं है, फिर तो सच होता है या झूठ होता है। और हर बार आज के दौर में मैं ये महसूस करती हूँ, क्योंकि आप सभी लोग सोशल मीडिया पर होंगे, आप कुछ लिख दीजिए, आपके ऊपर बौछार होने लगती है। प्यार कम होता है, नफरत की बौछार ज़्यादा होती है। तो क्या वो आपको कुछ कहने से रोक देगा? ये आपको तय करना है। क्या उन गालियों से आप सत्य सामने रखना छोड़ देंगे? ये आपको तय करना है। और मैं हमेशा अक्सर जहाँ जाती हूँ ये कहती हूँ कि मैं आइसक्रीम नहीं हूँ कि जिसे देखकर, जिसे सुनकर हर कोई खुश हो जाए। मैं एक पत्रकार हूँ और पत्रकारिता में दो पक्ष ही होते हैं।
अक्सर ये सिखाया जाता है कि पत्रकारिता में आपको अनबायस्ड होना चाहिए। बहुत लोग मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन मुझे ये कहना आप लोगों के सामने ज़रूरी है, जब देश की बात आएगी, वतन की बात आएगी, तो इसमें अनबायस्ड कोई कैसे हो सकता है? एक आतंकवादी दनादन गोलियां चला रहा है, आप निष्पक्ष हो जाएंगे? एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, आप निष्पक्ष हो जाएंगे? आपको पक्ष तो लेना होगा ना। या आप जो कहते हैं कि इन मसलों पर निष्पक्षता चाहिए, इन मसलों पर निष्पक्षता कैसे हो सकती है? जब वतन की, जब धरा की, जब लोकतंत्र की, जब हिंदुस्तान की, जब भारत की बात आती है, तो इसमें निष्पक्षता कैसे हो सकती है? कोई माई का लाल मुझे बता दे कि नहीं, निष्पक्षता के नाम पर वो हिंदुस्तान को एक तरफ कर देगा और वो दूसरी तरफ खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में अगर कोई कह दे कि आप निष्पक्ष नहीं हैं, तो मुझे कबूल है। अगर हिंदुस्तान के साथ खड़े रहना, उसके मूल्यों के साथ खड़े रहना, उसके लोकतंत्र के साथ खड़े रहना निष्पक्षता नहीं है, तो मुझे कबूल है। और उन तमाम पत्रकार बंधुओं से ये बात मैं बहुत साफ तौर पर कह देना चाहती हूं कि जिस दिन आप बेझिझक, बगैर किसी डर के, बेखौफ होकर अपनी बात रखने लगेंगे, तो फिर आपको तालियों की दरकार नहीं रहेंगी, फिर मुख से दुआएं ही निकलेंगी, आशीर्वाद ही निकलेगा। और फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं जाऊंगा तो 4 लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे। उन तालियों की दरकार मत रखिए। बाहर से लोग क्या कहते हैं वो मत सोचिए। ये सोचिए कि इस वक्त इस ज़मीन को किस चीज़ की ज़रूरत है। इस ज़मीन को निडरता की ज़रूरत है, इंस्पेक्शन की ज़रूरत है, आत्मचिंतन की और मंथन की ज़रूरत है। और फिर मैं कह रही हूँ, कोई विचारधारा हो ना, किसी को चांद पसंद है, कोई ना, किसी को सूरज पसंद है, कोई ना, पर है तो धरा ही के ना, है तो धरती ही के। और जब तक वो धरती में सम्मिलित है, वो चांद हो कि सूरज हो, वो हमारे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं।